तो जी हेलो दोस्तों, दोपहर की पूजा होने के बाद में जी देखिए मैं आ गई थी जी रसोई में, और रसोई में बनाने लगी थी जी मैं छोले। तो जी छोले मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे जी, और मैंने बनाया जी ये तड़का लगा के मसाला बना दिया जी, और फिर डाल दिए जी इसमें छोले। तो जी छोले बनाए जी मैंने बिना लहसुन प्याज के, और छोले डालने के बाद ही देखिए जो आलू हैं जी उन्हें भी डालूंगी जी मैं इसमें फोड़ के। और छोले डाल के देखिए जी सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं जो भी मुझे डालने थे, और अच्छी तरह से मिला दूंगी जी मैं ना। और देखिए जी क्योंकि छोले बनने जी हमारे बिना लहसुन प्याज के, तो थोड़े से खड़े मसाले डाल लेते जिसमें छौंक की वीडियो में दिखा नहीं पाई। उसके बाद डाल दूंगी जी मैं इसमें चाय की पत्ती का पानी, उससे ना छोले जो होते हैं उनका कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, और ऐसे लगते हैं जैसे शादी में बनते हैं ना जी छोले, इस तरह का कलर आता है इनका छोलों का। और खाने में भी टेस्टी देखने में भी अच्छे लगते हैं जी, और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो जी उसके बाद देखिए जी मैंने इसमें अच्छी तरह से एक बार और धुल के मतलब पानी डाल के एक बार और डाल दिया, और इसे मिला दूंगी जी मैं अच्छी तरह से मतलब बढ़िया करके। और इसमें डाल लेंगे जी हम फिर आलू। तो जी आलू जो भी थे मैंने उन्हें तोड़ लूँगी जी मैं आलू को हाथ से, और डाल लूँगी जी फिर इसमें आलू। तो जी आलू डालने के बाद जितना भी इसमें पर्याप्त मुझे पानी की आवश्यकता लगी मैंने इतना पानी इसमें डाल दिया है, और अच्छी तरह से मिला के चेक कर लिया जी कितना पानी इसमें डालना कितना नहीं। तो जी बस देखिए जी तैयार हो चुकी है हमारी छोले की सब्ज़ी। और सब्ज़ी में पानी डाल जितने भी ज़रूरत थी जी मैंने इतने डाल दिया पानी इसमें, क्योंकि एक दो घर भी देना, और 7-8 बंदों का खाना हो जाएगा जी आज का भी। तो जी उसके बाद देखिए जी मैं आ जाती हूँ छोले की सब्ज़ी छोंकने के बाद में मैंने गैस पे रख दी जी, और वो बनने लग रही। बनने के बाद में मैं आ गई जी बर्तन, क्योंकि सिंक भी बर्तनों से भर गई थी जी, तो मैंने सोचा साथ साथ में बर्तन भी धुल दूँ, वरना फिर बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मुझे तो फिर दिक्कत आती है दी। तो फिर सिंक के सारे बर्तन मैंने धुल के इकट्ठे स्लेब पे मान मान के रखती रही मैं। और फिर पीछे मैं देख भी रही थी सब्ज़ी वगैरह उबल ना जाए, क्योंकि गैस पे रख दी थी मैंने उबलने के लिए। और साथ साथ में यही है जी मुझे मेरी आदत है जी मुझे काम करने की, कि साथ साथ में जो भी मेरे सामने काम आता जाता है मैं उसे निपटाती जाती हूँ। मतलब ये नहीं है कि बाद पे छोड़ दूँ भाई बर्तन भरे पड़े सिंक में, चलो कोई नहीं खाना बना लो पहले उसके बाद ही साफ़ करेंगे। तो जी बस ये है कि जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है रसोई में कि भाई सब्ज़ी इतना बनेगी इतना मांज लूँगी जी मैं सारे बर्तन। और बर्तन की चाय की उबाली जी मैंने, और इस चायदान में देखिए जी चाय की कड़क सा हो गया ये, इसे रगड़ रगड़ के मांजना पड़ेगा मुझे, और साफ़ करके मैं रख दूँगी जी। और फिर खाना बनाने में भी मन लगता है, देखिए जी बर्तन भी धुल जाएंगे हमारे सारे अच्छी तरीके से। तो जी बस देखिए मैंने ये चायदान भी मान दिया, उसके बाद मैं सिंक भी साफ़ करूँगी जी। तो जी सिंक साफ चाहे सारा काम करने के मैं बीच में चेक भी करती जा रही थी जी सब्जी को। और उसके बाद डस्टिंग वाला कपड़ा ले लिया जी मैंने, और मैं सारी सिंक विंक साफ़ सूफ करके स्लेब पे भी कपड़ा मार दूँगी जी अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए जी रसोई साफ़ ही अच्छी लगती है और देखने में भी और इस्तेमाल करने में भी। तो जी बस देखिए मैंने सारा कुछ यहाँ साफ़ सूफ करके कपड़ा भी धुल दिया अच्छी तरीके से। और ये कपड़ा फिर उसके बाद कर लिया जी मैंने हैंड वॉश, और हैंड वॉश करने के बाद में देखिए जी मैं फिर बनाने मतलब फिर चूल्हे पे आ जाते हैं जी हम अपने। तो चूल्हे पे देखिए जी मेरी सब्ज़ी बन के होगी जी तैयार। उसके बाद रख दीजिए मैंने चूल्हे पे कढ़ाई, और कढ़ाई रखने के बाद देखिए जी मैं बनाऊंगी इसमें सबसे पहले डालूंगी जी मैं इसमें रिफाइंड ऑयल, क्योंकि हमारे यहाँ से होई अष्टमी पे देखिए जी पूड़े भी बनते हैं, मतलब पूड़े भी पूजते हैं दो उस पर धोगड़ पे हलवा पूरी और पूड़े पूजते हैं। देखो जी मुझे ये नहीं पता, मेरी सास और जिठानी तो देखो जी मैंने जब तक उन्हें देखा पूजते हुए मैं दाल चावल वगैरह ही पूजती है। और मैं भी जब तक मेरा बेटा नहीं हुआ था मैं तब तक मैं भी दाल चावल ही पूजती थी, मगर मैंने मन ही में ही मन्नत मांगी थी कि जब भी कोई मेरा बच्चा या बेटा होगा मतलब कुछ भी तो मैं पक्की हुई पूजा करूँगी। तो जी मैं जब से मेरा बेटा पैदा हुआ मैं हलवा पूरी की हुई पूजती हूँ, मेरी पक्की पूजती हूँ जी मैं। और मेरी सास तो हमेशा मैंने देखा जी मैं दाल चावल से ही पूजती है। तो क्योंकि मुझे ना देखो जी त्यौहार है तो त्यौहार पकवान से अच्छे लगे, ये नहीं है दाल चावल बना दिया कुछ भी कर दिया। तो मुझे जैसे मुझे अच्छी लगती है मैं इस तरह से ही पूजती हूँ जी। पूड़े भी बनाती हैं मैं पूड़े भी मैं बना लूँ जी। तो जी देखिए तेल गरम हो चुका है जी हमारा कढ़ाई में रिफाइंड, और उसके बाद डाल लूँगी जी मैं इसमें थोड़ा सा बैटर बनाया जी मैंने पूड़ों का, तो मैं इसे डालती जाऊँगी जी इसमें। और डालने के बाद में देखिए जी हमारे पूड़े, और इसमें ना जो मैंने इसका बैटर बनाया जी पूड़ों का उसमें डाल लीजिए मैंने 2-3 चम्मच मैंने आटे के डाले,
और 2-3 चम्मच ही मैंने उसमें सूजी डाल ली जी। और आप इस तरह से पूड़े बनाओगे ना, मतलब थोड़ी देर इसमें चीनी डाल के, इतनी 2 चम्मच चीनी की डाल के, और उसे फेंट के रख दो जी। और फेंट के रखने के बाद 5 मिनट का दो जी उसे रेस्ट, और उसके बाद में फिर उसके पूड़े बनाओ जी। मैं यूँ कह रही, आपको ना पूड़े और गुलाब जामुन में फ़र्क नहीं नज़र आने का। ऐसे फुल्ले फुल्ले पूड़े, उसमें सोडा भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि सूजी की वजह से मैं पूड़े फुल्ले फुल्ले बनेंगे बहुत अच्छे जी। तो जी देखिए मैंने जैसे सीखने लग रही है जी हमारे पूड़े। और मैं फिर बस कुछ करने लगी थी, मैं साथ साथ में जो भी मुझे कुछ काम दिखता रहा है तो मैं उसे भी करने लगती हूँ जी। और फिर मैंने देखती हल्के हाथ से मैंने इन्हें हटाने, चिपके तो रहते नहीं, बस ये है जी, हल्के हल्के हाथ से मैंने इन्हें हटाने की कोशिश की जी। और बस मैं इन्हें अलट पलटने की कोशिश कर रही थी। और देखिए जी हमारे पूड़े बस बनने लग रहे। और फिर बस देखिए जी बन के हो गए जी। एक जैसे बोलते हैं नहीं, एक बैच हमारा बन के तैयार हो गया जी। और देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे गुलाब जामुन, गोल गोल बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो जी बस देखिए बना लेते हैं जी हम ये धीरे धीरे पूड़े। और उसके बाद देखिए बस, तो जी मैंने निकाल लूँगी एक थाली में मैंने निकाल ली जी। और जो मेरे पास बचा हुआ है जी ये बैटर जो भी बच रहा, थोड़ा सा और बच रहा जी, तो एक बार के पूड़े में और डाल दूँगी जी। और उसके बाद देखिए मैंने वे भी निकाल लिए जी अच्छी तरह से फ्राई करके। और देखिए जी बन के तैयार हो चुके हमारे होली अष्टमी की पूजा के लिए पूड़े। गांव में जी देखो पूड़े ही कहते हैं, वैसे गुलगुले भी कहते हैं जी ना, मगर ये आप बताना जी कमेंट में आपके यहाँ क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो इन्हें पूड़े कहते हैं जी। तो जी साथ के साथ ही मैं उसी रिफाइंड ऑयल जो बचा हुआ है कढ़ाई में, उसी में ताड़ लूँगी जी मैं अब पूरी। तो जी पूरी, क्योंकि पूरी भी इसलिए जी फटाफट बन जाएगी, अभी गर्म भी हो रही कढ़ाई और तेल भी गर्म है। तो जी मैं फटाफट बस बनाने लगी जी पूरी भी, क्योंकि देखो वो टाइम भी हो रहा जी। और सभी कहते हैं जी जो बड़ी बुजुर्ग हैं, वैसे मुहूर्त भी 6 बजे तक का ही है पूजने का। और सब बड़ी जो भी हैं जी हमारी चाची ताई जो भी हैं, मैं बोलती हैं जी होली अष्टमी की पूजा गादड़ बोलने से पहले ही पूजती है जी। तो कोशिश है जी मैं फटाफट बस बना लूँगी जी। उसके बाद बस मेरा हलवा रह गया जी, हलवा मैं बनाऊँगी जी लास्ट में। और ये देखिए जी बस जल्दी जल्दी में फटाफट पूरी बनाती जा रही जी और उतारती जा रही इसमें, क्योंकि लास्ट में हलवा मैं इसलिए बनाती हूँ जी लास्ट में, क्योंकि हलवा गर्म रहता है लास्ट में कढ़ाई में, और सारा काम जो कढ़ाई का होता है, जैसे जो भी हम बना रहे हैं वो भी निकल जाता है जैसे भी होगा। तो जी बस मैं हलवा बनाऊँगी जी लास्ट में। और बस कोशिश यही हो रही जी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूँ, और उस पूजा फिर मतलब पूजा भी करनी जी। और तो टाइम लगता है जी सारी चीज़ों में, देखो खाना बनाने में टाइम तो जाओगे जी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती खाना बनाने में थोड़ा तरीके से। तो जी मैंने हॉट केस में लगाया जी फॉइल पेपर, उसके बाद उसमें रख दूँगी फटाफट उतार के मैं पूरी सारी, जितनी भी पूरी होगी मेरे पास बना के सारी हॉट केस में। तो इससे ये होगा जी पूरी गर्म भी रहेगी और अच्छी भी रहेगी। तो जी बस मैं एक उतारती जा रही थी और एक उसमें डालती जा रही। तो जी पूरी मैंने बना ली, उसके बाद डाल दिया जी मैंने इसमें घी डालने के बाद में डाल दी जी मैंने इसमें सूजी। और इसे मैं चला लूँगी जी अच्छी तरीके से। तो जी इसे चलाने के बाद में देखिए जी मैं अपने क्योंकि देखिए जी आपको पता है जी होली वाले दिन और करवा चौथ वाले दिन हमें कुछ काटना पीटना नहीं होता जी। तो काटना पीटने की वजह से मैंने जो काजू बादाम थे जी वो मैंने काटे नहीं, और तो मैं अपने बेटे को बोलने लगी जी मैंने काट दे, उससे जितने कटे उसने वो काटने की कोशिश कर रहा था जी। और मैं क्योंकि देखिए आपको पता है जी कुछ नहीं काटते आज के दिन भी। और जो टमाटर प्याज मत सॉरी जी प्याज नहीं डाली, टमाटर और अदरक मिर्च का पेस्ट बनाया था जी मैंने, वो मेरे बेटे ने ही कट करा था सही जी। तो जी देखिए इसके बाद मैंने इसमें डाल दी जी सूजी में डाल दी चीनी और पानी जो भी था, मीठा भी डाल दिया जी इसमें हलवे में। और मेरा हलवा भी हल्का डाला जी मैंने इसमें फूड कलर हलवे में। और ये देखिए जी मेरा हलवा भी बन के तैयार होने वाला है बस अच्छी तरह से। और हलवा सच में मैं बताऊँ आपको, हलवा बहुत टेस्टी बना था, थोड़ा सा ही बना था जी मैंने, मैं इतना नहीं बना था क्योंकि उसके बाद क्या हो जी बचा पड़ा रहे हलवा। तो जी बन के तैयार हो गया जी दोस्तों मेरा खाना होई का। और ये देखिए जी मैंने खाने में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाया जी। देखिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ जी आपको गर्म हो रही प्लेट। ये देखिए जी ये बन गए मेरे छोले, वाइट वाले जो छोले हैं जी वो वाले बनाए जी मैंने। ये देखिए, तो जी बिना लहसुन प्याज का खाना ही बनता है जी देखिए आज भी। तो ये भी बना दी जी मैंने टमाटर की प्यूरी बना के, ग्रेवी सी बना के उससे बनाई जी। और ये देखिए जी ये बन गया मेरा हलवा।
थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला जी इसमें हलवे में। और ये देखिए जी गरम गरम है, अभी बिल्कुल अभी गरम ही है, बिल्कुल अभी अभी बनाया जी मैंने। तो जी हलवा भी हमारा तैयार हो चुका। और आगे दिखाते हैं जी, आगे है जी हमारी पूरी पूरी बन के तरह तैयार है जी, गर्मा गर्म। और उसके बाद है जी ये चावल चावल। और जो भी हम हमारे यहाँ से पूछते हैं जी पूड़े, हमारे यहाँ तो पूड़े ही कहते हैं जी। ये मैंने पूड़े भी बना लिए। तो जी अब मैं लगाऊंगी खाने की प्लेट और करूँगी जी मैं जब पूजा। तो तो जी देखिए शाम की पूजा भी करने लगी हूँ जी मैं। और जो भी था मतलब मैंने सबसे पहले जी होई माता को लगाया जी तिलक, सबको जो गणेश भगवान जी लक्ष्मी माता जो भी थे जी सबको लगाया जी तिलक। और तिलक लगाने के बाद में देखिए जी मैं ऐसा कहने लगी, मैंने कपड़े उठा दो। तो मैंने अपनी जिठानी के लिए एक निकाला जी जो सूट है जी और मेकअप का सामान है जी और सब कुछ। जैसे जी हमारे यहाँ धूप लगाते हैं होम हमारी पर, तो जी मैं करने लगी हूँ जी इस तरह से ही पूजा। और पूजा देखिए जी खाने में जो जो मैंने बनाया जी सब कुछ रखा जी मैंने बारने के सामान में। और ये देखिए जी बस उसके बाद देखिए जी मैं सारा जो खाना बनाया मैंने उस सबका भोग लगा दूँगी होई माता को। और उसके बाद देखिए जी मैंने इसमें होई अष्टमी की जो माला थी जी मोती भी डाल दिए थे चांदी के इसमें पहले ही मैंने इसमें। और मैंने फिर करी जी प्रार्थना अपने बच्चे के लिए, भाई सभी के बच्चे और होई माता सभी के बच्चों की रक्षा करे। और जिन माताओं की बहनों की कोख हरी नहीं है भगवान करे उनकी कोख भी हरी हो, अगले साल तक मैं भी वही अष्टमी माता का व्रत करे और पूजन करे जी। और फिर देखिए जी मैं बस इस पर फेर लूँगी जी सब बाइने बगू। उसके बाद देखिए जी बस अब सबको मैं सबका ले लेते हैं जी आशीर्वाद, कोई पूजा में कोई कमी हुई हो कोई गलती हो जी माता रानी हमें माफ़ करे। और उसके बाद देखिए जी बस मैंने सब कुछ पूजा पाठ अपनी अच्छी तरह से कर ली जी। और अब आ गए जी हम छत पर। और ये देखिए जी छत पर मैं देखने लगी थी तारों को छन्नी में। तो जी तारे तो निकल चुके थे बहुत टाइम पहले, फिर भी थोड़ा सा लेट हो गई थी। और फिर देखा जी मैंने अपने बेटे को, और बेटे को देखने के बाद में देखिए जी तो जी दिया मैंने वापसी प्लेट में रखने के बाद चांद देखने के बाद में वो अपने बेटे को देखने के बाद में छलनी साइड में रख दी थी। और फिर करने लगी जी मैं तारों की आरती। और तारों की आरती करने के बाद में जी देखिए फिर मैंने की जी मनप्रीत की आरती। और ये तो इतना खुश था जी इसके साथ में ही मतलब ये व्रत जब मैं रखती थी तो ये मेरे से दूर ही रहता था जी मम्मी के पास में ही। और 2 साल से यानी पिछले साल और इस साल से ही जी ये व्रत इसने मेरा खुलवा रहा जी ये। तो जी मैं जो चावल है तारों को भी मतलब उनकी पूजा कर लीजिए, उसके बाद मनप्रीत की भी चावल और अक्षत वगैरह डाल दिए जी। और देखिए और ये पूरा खुद इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है जी मतलब इसे। तो जी उसके बाद मैंने से पकड़ाई जी थाली और तारों को दिया जी अर्घ। तो दुपट्टा मेरा उधर गया था जी तो मैंने सही कर लिया अपना दुपट्टा। और उसके बाद देखिए जी तारों को दिया मैंने अर्घ। अर्घ देने के बाद जी अर्घ देते हुए उसके बाद मैं जी प्रार्थना कर दीजिए सब कुछ अच्छा हो, सब बच्चे सही खुश हो जी। और उन्हें प्रणाम कर लिया जी। और प्रणाम करने के बाद में देखिए जी उसके बाद में मनप्रीत लेके आते जी मेरे लिए चॉकलेट, और चॉकलेट से इसने खुलवाया जी मेरा व्रत। और उसके बाद देखिए जी मैंने भी इसे खिला दी वो चॉकलेट, और इसने फिर मुझे पिलाया जी पानी। में से बोल रही मुझे पानी तो पिला, तो जी इसने मुझे पिलाया पानी। तो जी सबके जीवन में देखिए जी बहुत ही अच्छा लगता है जी कि बच्चों के लिए भी उसने फिर छुए जी मेरे पैर और ये थोड़ा सा नटखटी है। तो जी पैर छूने के बाद में हम चलते हैं जी